हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली बायोलॉजी क्लास शाम 5 बजे आपको देखने को मिल रही है हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर। तो देखिए यहाँ पर तो मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। इनसे जो संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए एग्ज़ाम में, उन सभी की चर्चा होगी। तो यह जो है 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आज का ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट डे इसका दूसरा पार्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में यानी कि 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 200 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोढ़ का उपचार जो है संबंधित है किससे? तो सल्फोन से जो है कोढ़ का उपचार जो है संबंधित है। मानव आबादी में बीमारियों तथा इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो महामारी विज्ञान कहा जाता है। मसूड़ों का रोग होता है तो पायरिया जो होता है या मसूड़ों का रोग होता है। न्यूमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो न्यूमोनिया होता है वह मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो है मस्तिष्क हिस्सा प्रभावित होता है। किस में? अल्जाइमर में। ठीक है, भारत में गैर संचारी रोग है तो कैंसर जो होता है गैर संचारी रोग है भारत में। ठीक, संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना कहलाता है। तो टर्मिनल कीटाणु शोधन कहलाता है। ठीक है, जहाँ रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, इस स्थिति को कहते हैं तो ऑर्थोपोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोपोनिया कहते हैं। जहाँ पर रोगी को लेटाया जाता है और वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। खसरा का कारक जीव क्या है? तो एक सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस जो होता है वह खसरा का कारक जीव होता है। क्षय रोग का जो है मुख्य लक्षण क्या है? तो 3 सप्ताह से अधिक खांसी आना क्षय रोग यानी कि टीबी का लक्षण है। ठीक, कुकुर खांसी के संचरण का तरीका है तो छोटी बूंद या फिर जो है ड्रॉपलेट। ब्लैक फंगस का नैदानिक यानी कि क्लिनिकी नाम है ब्लैक फंगस का तो म्यूकर माइकोसिस। क्या है? तो ब्लैक फंगस का नैदानिक नाम जो है वह म्यूकर माइकोसिस है। रोगी को रेडियोलॉजिकल यानी कि विकिरण चिकित्सात्मक किरण द्वारा परीक्षण से पहले बेरियम सल्फेट घोल पानी का जो है निर्देश दिया जाता है। ठीक है, घोल पीने का। कौन सा घोल? तो बेरियम सल्फेट का घोल पीने का जो है निर्देश दिया जाता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण क्या है? तो पानी की कमी जो है वह मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण है। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है तो मानव आंत में पाया जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई जो जीवाणु है कहाँ पर पाया जाता है? तो मानव आंत में। जीका विषाणु मनुष्यों में जो है मच्छर के माध्यम से जो है प्रेषित हो सकता है। जो जीका विषाणु है, ज्वरनाशक दवाओं का प्रयोग जो है बुखार कम करने के लिए किया जाता है। किसका? तो ज्वरनाशक दवाओं का जो प्रयोग है। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह प्राप्त किया जाता है तो कवक से। किसके? कवक से। ठीक, अगला प्रश्न है हाइपोकोबालमिया। ठीक है, हाइपोकोबालमिनेमिया जो है विटामिन की तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है जो हाइपोकोबालमिनेमिया होता है। ठीक, विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है तो पेलाग्रा रोग होता है। ठीक, विटामिन C की कमी का लक्षण क्या है? तो मसूड़ों से खून निकलना जो है विटामिन C की कमी का लक्षण है। विटामिन B1 जो है की कमी से होता है तो बेरी रोग जो है विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है। एक विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर जो है गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, उसको पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है, और यह विटामिन B3 की कमी से होता है। वह विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है उसको विटामिन C कहते हैं। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है
जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो विटामिन B12। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है तो दूर की वस्तुओं को न दिखाई देना ही जो है निकट दृष्टि दोष से संबंध है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए जो है जीवाणु प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पहले ऊतक में होने वाली सूजन है तो मस्तिष्कावरण शोथ जो होता है, यानी कि मेनिंजाइटिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांस वसा के कारण जो है खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। ट्रांस वसा के कारण वह बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी कि PEM के कारण होती है उसको क्वाशियोरकर कहते हैं। सोडियम की कमी से हो सकता है तो निम्न रक्तचाप हो सकता है। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी तो लुई पाश्चर ने जो है एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं तो दुर्बल किए हुए रोगाणु जो होते हैं तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं। एसरिकिया कोलाई को जल के मल संबंधी पदार्थ के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। वह बीमारी जिससे टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है उसको दमा कहते हैं। वह बीमारी जो मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है उसको डायबिटीज कहते हैं। प्रवाहिका यानी कि डिसेंट्री सिगेला। ठीक है। डिसेंट्री यानी कि प्रवाहिका सिगेला सूक्ष्म जीव के कारण होता है। उन सभी कारकों का अध्ययन कहलाता है क्या? एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जो है उन सभी कारकों का अध्ययन कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता क्योंकि इन बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जो है जीव कौन सा है? तो वेरियोला विषाणु है। अवटु ग्रंथि यानी कि जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं कि अल्प क्रियता के कारण होता है तो घेंघा यानी कि गाइटर रोग होता है अवटु ग्रंथि या थायराइड की अल्प क्रियता के कारण। ठीक। वह प्रत्युर्जक यानी कि एलर्जेन जिसके कारण परागण ज्वर होता है तो वह पराग होता है। ठीक। चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को जाना जाता है तो कीमोथेरेपी के नाम से। कीमोथेरेपी के नाम से जो है चिकित्सीय प्रभाव के रसायनों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है गर्भवती महिलाओं को। वह जानवर जो रेबीज फैला सकता है उसको कुत्ता कहते हैं। वह खनिज जिसकी कमी से एनीमिया होता है उसको लोहा कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है तो मायोपिया को जाना जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वार्सियोरकर जो है बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से ठीक हो सकती है स्कर्वी बीमारी। पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। इंसुलिन की खोज की गई थी तो F बैटिंग के द्वारा जो है वह इंसुलिन की खोज की गई थी। एस्पिरिन है तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। एस्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए एंटीपायरेटिक्स यानी कि ज्वरनाशक औषधि प्रयुक्त की जाती है। ट्रैकोमा द्वारा जो है आँख प्रभावित होती है। मलेरिया से प्रभावित होता है तो क्या? प्लीहा जो होता है वह मलेरिया से प्रभावित होता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक की शक्ति प्रदान करता है तो BCG का जो टीका होता है, ठीक है, वह ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है BCG का टीका। ठीक। रक्त कैंसर को कहा जाता है तो ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया जो है रक्त कैंसर को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को वर्णांधता कहते हैं।
जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उसको वर्णांधता कहते हैं। प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वैलियम का। हैजा रोग से शरीर का जो है आंत अंग प्रभावित होता है, किससे? हैजा से। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है तो सिनकोना के वृक्ष से जो है मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। रक्त में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है तो आंवला। जीवाणु जनित रोग है तो कुष्ठ रोग। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? तो क्यूनाइन है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन एड्स बीमारी के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का नाम है तो प्लाज्मोडियम जो होता है यह मलेरिया परजीवी का नाम होता है। पैरासीटामोल है तो प्रतितापक तथा दर्दनाशक, ठीक है। पैरासीटामोल प्रतितापक एवं दर्दनाशक दवा होती है। निमोनिया शरीर, ठीक है, निमोनिया रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में होता है एक वायरस, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन जो है क्षय रोग में जो है प्रयुक्त होती है, ठीक है। क्या? बीसीजी का जो टीका होता है क्षय रोग में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। मधुमेह के लक्षण नहीं है तो सांस की कमी, ठीक। ताप या ज्वर को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा जो होती है उसको ट्रैंक्विलाइज़र कहते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है तो दमा। प्लेग के उपचार में जो है उपयोग होने वाली दवा क्या होती है? तो स्ट्रिप्टोमाइसिन होती है प्लेग के उपचार में उपयोग होने वाली जो दवा है। विडाल परीक्षण जो होता है टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसी वर्णांध व्यक्ति को कठिनाई होती है तो हरा और लाल रंग पहचानने में। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है तो बीसीजी का टीका। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए जो है को60 रेडियो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है कैंसर की ट्यूमर के उपचार के लिए। चेचक हेतु टीके की खोज की गई थी तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक हेतु टीके की खोज की गई थी। मच्छर से उत्पन्न रोग जो है नहीं होता है तो उसको दाद यानी कि रिंगवॉर्म कहते हैं, ठीक। रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है यानी कि अप्लास्टिक रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है तो बैंगन का जो छोटा पत्ता होता है यह माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है। बहु औषधि चिकित्सा यानी कि जो है कोढ़ के संक्रमण के लिए होता है बहु औषधि चिकित्सा, ठीक। वह तत्व जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है उसको आयोडीन कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग जो है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। दूषित जल के सेवन से होता है तो हैजा रोग होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यौन संक्रमण है तो उपदंश जो होता है यौन संक्रमण होता है। पारा यानी कि मरकरी द्वारा जो है जल प्रदूषण के कारण हुआ था। मिनी माता रोग का प्रकोप हुआ था। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है तो कैंसर रोग होता है। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स का जो है चिकित्सीय शब्द पद क्या है? तो वृक्यास्मा, ठीक है। वृक्यास्मा जो है गुर्दे की पथरी का जो है चिकित्सीय शब्द होता है, ठीक है। वह रोग जो लीवर कैंसर से जुड़ा होता है उसको हेपेटाइटिस बी यानी कि यकृत शोथ जो है बी कहते हैं। वह रोग जिसको आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है उसको मस्तिष्क कोप कहते हैं। एक आनुवंशिक विकार नहीं है तो मिक्सीडीमा जो होती है यह एक आनुवंशिक विकार नहीं है। भूजल यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण का कारण होता है तो नाइट्रेट होता है। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का जो है आविष्कार किया था तो मार्क कैंडल ने। यौन संचारित रोग है तो क्लैमाइडिया, प्रमेह यानी कि गोनेरिया, यकृत शोथखा यानी हेपेटाइटिस बी। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जा सकता है तो गामा ग्लोबुलिन दवा से। किससे? तो गामा ग्लोबुलिन दवा से प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किया जा सकता है।
जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो हो जाती है रात्रि अंधत्व बीमारी। ठीक, वह रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है उसको आंतज्वर कहते हैं। मनुष्य की आँख का रंग आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और मधुमेह मेलिटस रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। ठीक है। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का किया जाता है तो ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक। एड्स का कारण क्या है तो एचआईवी यानी कि मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। विटामिन ए का संश्लेषण होता है तो यकृत में, आयोडीन की कमी से होता है तो घेंगा रोग होता है। एक वर्णांध व्यक्ति नहीं पहचान सकता है तो लाल और हरे रंग को। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है तो जीवाणु है। रक्त में जो है मेथेमोग्लोबिन, ठीक है, मेथेमोग्लोबिन रक्त में की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है तो चेइलोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है उसको निद्रा रोग कहते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है तो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का और निमोनिया का कारक होता है क्या, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है तो एडीज और एशियाई बाघ मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है तो मर्क्यूरी प्रदूषित जल जो होता है वह मिनी माता रोग का कारक होता है या कारण होता है। mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है उसको मॉडर्ना कहते हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है तो टॉक्सक्वाइड जो होता है यह जो है डिप्थीरिया से बचाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है तो मोन्टोक्स का परीक्षण ही क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। जीवाणु जनित रोग है तो यक्ष्मा, जल जनित रोग है तो हैजा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिटनिस नामक जो है रोग जाना जाता है तो जॉन लॉक के नाम से। एक जीवाणु जनित रोग है तो टिटनिस वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती है तो डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है तो कुकर खांसी में, टिटनिस में और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। बीसीजी का जो टीका है नवजात शिशु को लगाना चाहिए तो जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है तो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या है तो यकृत यानी कि लीवर है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है तो डीएनए वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। ठीक। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है तो जापानी एनसेफेलाइटिस के, ठीक है, बर्ड फ्लू विषाणु है किसका तो H5N1 का जो है बर्ड फ्लू विषाणु होता है। पोलियो का टीका की खोज के लिए जाना जाता है तो जॉन साल्क को। प्रतिजैवी यानी कि एंटीजन द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है तो खसरे का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण क्या है तो विषाणु है। हाइड्रोफोबिया होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है तो रिट्रो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो मधुमेह को। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण होता है तो मधुमेह रोग होता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है तो हृदयाघात से है। ठीक है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का जो संबंध है वह हृदयाघात से है। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है तो मिकास। ठीक। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु किससे तो हृदयाघात से बचने हेतु एक बीटा ब्लॉकर एक औषधि है।
कवक जनित रोग क्या है? तो गंजापन, ठीक है। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है तो इटाई रोग होता है। मनुष्यों में मांसपेशियों में थकावट होती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है तो गठिया रोग होता है। नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा जो है नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है तो घेंघा रोग। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की जो है औषधि प्राप्त होती है तो बीजीय पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है तो मच्छर प्रजाति प्रोटोजोआ द्वारा होता है तो क्या होता है? मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है? तो पी वाईवैक्स, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से, ठीक। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो होता है उसको रक्तहीनता कहते हैं। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है उसको सोडियम 24 कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फास्फोरस 32, ठीक है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है। ट्यूबर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74 जो होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक होता है। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है तो विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी होती है तो भिंडी की। करनाल जो है बट रोग जो होता है गेहूं फसल का होता है करनाल बंट रोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है तो छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग जो होता है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राह्य अंग क्या होता है? मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होगी तो कार्डियोलॉजी विभाग की जो है कैथ लैब होती है अस्पताल में। एड्स की जांच हेतु किया जाता है तो एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है तो ईईजी किया जाता है। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है तो विडाल टेस्ट। एमआरआई का जो पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो होता है एमआरआई का पूर्ण रूप होता है। गति प्रेरक यानी कि प्रेस मेकर का जो है कार्य होता है तो यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेंट के कारण जो है मानव गुर्दे की पथरी बनती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैला है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है तो बीएमडी परीक्षण। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। क्या? एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जिससे पता चलता है कि भ्रूण का लिंग क्या है। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है तो बाइट्स, ठीक है। ब्राइट्स जो होता है रोग वह शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है।
वातोन्माद यानी कि हिस्टीरिया रोग जो है सामान्यतः होता है। तो जवान महिलाओं में जो है वातोन्माद रोग जो है सामान्यतः होता है। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तो तंबाकू युक्त गुटखा। ठीक। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुंदर तथा स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया तो मैडकाउ रोग ने। ठीक, मैडकाउ रोग ने। अगला क्वेश्चन है मैडकाउ रोग का कारक क्या है? तो प्रायांश है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इसमें प्रभावित मानव अंग हैं तो फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। WHO के अनुसार एशिया का सबसे पहला जो है देश जिसने माता से बच्चे को कम होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है तो उसको थाईलैंड कहते हैं। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं तो घुटने के जोड़ को। शल्य क्रिया में आर्थोपॉडी है तो जो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो होता है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी होता है। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है तो जो है यकृत का शोषण रोग होता है मदिरा के अतिशय सेवन से। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोग है जिसमें लोग जो है निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। चलिए ये आखिरी पेज है आपके लिए स्पेशल आज के पार्ट 1 वीडियो का। लोहे की मात्रा अधिक होती है कहाँ पर? तो सेब में। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो सेब में। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था तो जोनास साल्क के द्वारा। ठीक है। तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। निम्न रोग विटामिन ए की गंभीर कमी यानी कि वैड के कारण जो है उत्पन्न होने वाले नेत्र रोग के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है तो जो है जीरो थैलेमिया करता है। निम्न रोग एक प्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है, उसको जापानी इंसेफेलाइटिस कहते हैं। वजन कम होना और अधःसत्वक वसा और मांसपेशीय वजन में कमी। शिशुओं में किस सिंड्रोम की लाक्षणिक विशेषता होती है? मारास्मस। ठीक। निम्न बीमारी आनुवंशिक नहीं होती है उसको मलेरिया कहते हैं। यकृत, प्लीहा और अस्थिमज्जा की जालीय अंतःकोशिकाओं के भीतर आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण होता है तो हीमोसाइडरोसिस होता है। ठीक। निम्न जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है तो बुखार। ये वह वंशानुगत रोग जो हीमोग्लोबिन जीन से प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी जीने को जो है प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है तो थैलेसीमिया कहते हैं। निद्रा रोग एक रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा जनित होता है। ठीक है, जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों के संक्रमण के कारण होता है तो उसको ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी कहते हैं। एक जीवाणु रोग नहीं है तो जलांतक। ठीक है। चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने के कारण एक जो है संक्रमण रोग है। निम्न रोग दूषित जल से होता है उसको हैजा कहते हैं। मनुष्यों में तपेदिक रोग फैलता है तो ड्रॉपलेट यानी कि बूंद संक्रमण से। छूत की बीमारी है तो क्षय रोग है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर जो है किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि संक्रामक रोग का एक उदाहरण है तो तपेदिक। आयोडीन की गंभीर कमी का एक सदृश संकेत क्या है? तो गर्दन में सूजन। बंदर के काटने से होने वाले रोग को रेबीज कहते हैं। निम्न रोग हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होता है तो जो है जठर शोथ होता है। निम्न रोग
प्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है तो उसको पोलियो कहते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। अमीबा वाइसिस, ठीक है, वाइसिस या फिर अमीबीय दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी एंट अमीबा समूह के अमीबा के कारण होती है। ठीक। एनोफिलीज एक मादा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियां यानी कि सॉफ्ट बोन है, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी से अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से होती हैं या कभी कभी कभार पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण पैदा होता है, उसको ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो एनाफिलीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो मलेरिया के। आखिरी प्रश्न है आज के पार्ट 1 वीडियो का, निम्न बीमारी या स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है, उसको गठिया रोग कहते हैं। ठीक। तो यह जो है संबंधित रोग और उनका इलाज से पॉइंट था। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।